निम्न सारणी की अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु दर्शाती है। उपरोक्त आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए लिख लेते हैं इसको। आयु वर्षों में दिया है। आयु किस में दिया है? वर्षों में ना। चलिए आयु वर्षों में ना, समझ गए कि नहीं? आयु वर्षों में। चलिए इसको बना लेते हैं इसे। आयु वर्षों में। फिर रोगियों की संख्या दिया है। क्या दिया है? रोगियों की संख्या। रोगियों की संख्या दिया गया है ना, इतना दिया गया है। चलिए इसको देखिए, अब यहाँ से इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए आयु वर्ग जो दिया गया है 5 से 15 ना। आयु वर्ग क्या दिया गया है? 5 से दिया गया है, 5 से 15। 5 से 15 में कितना रोगी है बताओ जी? 6 है ना। फिर 15 से 25। 15 से 25 में कितना रोगी हैं? 11 रोगी हैं। फिर देखिए 25 से 35 कितना? 25 से 35 में कितना रोगी हैं? 21 रोगी हैं ना। फिर उसके बाद 35 से 45, 35 से 45 में कितना है? 23 रोगी हैं। कितना रोगी हैं? 23। और क्या दिया गया है बताओ? 45 से 55, 45 से 55 में कितना रोगी हैं? 14 रोगी हैं ना। और फिर 55 से 65 ना, कितना दिया है? 55 से 65। 55 से 65 में कितना रोगी हैं? 5 रोगी है ना। समझ गए कि नहीं? ये है टेबल ना। चलिए हो गया। अब देखिए, अब सवाल को समझिए। हमको क्या निकालना है? बहुलक निकालना है ना। तो बहुलक निकालने के लिए देखिए यह होता है बारंबारता। क्या होता है? बारंबारता। बारंबारता ना, बारंबारता दिया गया है। तो आप लोगों को बहुलक की परिभाषा क्या बताए थे? बहुलक जिस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है इसमें? यह देखना है कि जो बारंबारता लिखा गया है किस वर्ग की बारंबारता सबसे अधिक है। देखिए 23 ना, इसका मतलब यह हो गया बहुलक वर्ग हो गया ना। समझ गए कि नहीं? क्या हो गया? बहुलक वर्ग हो गया। तो बहुलक वर्ग में अब देखिए यह क्या होता है? बहुलक वर्ग में F1 होता है। इसी को क्या बोलते हैं? F1 हो गया। और इसके F0 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। ये हो गया F0 हो गया। और F2 क्या होता है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। मीन्स यह क्या हो गया? F2 हो गया ना। समझ गए कि नहीं? और यल हमारा यहां से मिलेगा। यल कहां से मिलेगा? यहां से। यल क्या होता है? बहुलक वर्ग निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की कौन सी? निम्न सीमा। इतना हो गया। अब देखिए यच क्या होता है? बहुलक वर्ग की माप होती है ना। बहुलक वर्ग की क्या होती है? माप होती है। तो सबसे पहले देखिए बहुलक का फार्मूला लिख लेते हैं। तो बहुलक का फार्मूला क्या है? तो यहाँ पे लिखेंगे बहुलक। क्या लिखेंगे? बहुलक ना। थोड़ा सा और इधर, पहले बड़ा मोटा चल रहा है। चलिए लिखेंगे क्या? बहुलक ना। बहुलक बराबर क्या लिखना है? यल प्लस F1, यल प्लस F1 माइनस F0 बटे क्या लिखेंगे? 2F1 माइनस F0 माइनस F2। और गुणे क्या है? H है। गुणे क्या है? H है ना। समझ गए कि नहीं? अब जो दिया है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए यल दिया है, तो यल बराबर कितना है? यल बराबर देखिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यल बराबर कितना हो गया? 35 हो गया ना। उसके बाद फिर क्या लिखना है? अब देखिए F0 बराबर क्या है बताइए? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। मीन्स कितना हो गया? 21 हो गया। उसके बाद फिर F1 क्या दिया गया है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। मीन्स कितना हो गया? 23 हो गया। उसके बाद फिर क्या लिखना है? F2 क्या है बताइए आप लोग? F2 बराबर
बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता मीन्स कितना हो गया, 14 हो गया ना। एक चीज और बचा है, यच बचा है। यच क्या होता है, बहुलक वर्ग की माप मीन्स बहुलक वर्ग की उच्च सीमा 45 माइनस बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 35 बराबर कितना हो गया, 10 होगा ना। 45 में से 35 निकालोगे कितना आएगा, 10 आएगा। अब क्या करना है, अब आपको इसी फार्मूले पे रख देना है, मान को रख देना है, बहुलक निकल आएगा। तो सबसे पहले देखिए बहुलक बराबर ना, यहाँ पे लिखेंगे क्या, बहुलक बराबर यल के जगह पे क्या लिखना है बताइए जी, यल के जगह पे 35 प्लस ना, उसके बाद कोष्टक में F1 के जगह पे क्या लिखना है, 23 लिखना है, 23 माइनस 21 अब बटे क्या होगा, 2 गुणे क्या होगा, देखिए यहाँ पे फार्मूले में 2 है, 2 गुणे 23 हो गया, 2 गुणे 23 माइनस कितना होगा 21, उसके बाद -14 और गुणे कितना 10 हो गया ना। अब इसको हल कर लीजिए, हल करोगे देखिए 35 हो गया ना, 35 हो गया और उसके बाद प्लस क्या लिखना है, प्लस लिखना है। कोष्टक में कितना आएगा बताइए, ऊपर देखिए 23 में से 21 निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा बटे 23 दूना 46 हो गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, दोनों चिन्ह ऋण है, देखिए -21 -14 समान चिन्ह, संख्या जुड़ेगा चिन्ह वही रहेगा। 46 माइनस कितना होगा बताइए जी, 4 1 5 35 होगा, कुल मिला के कितना हो गया 35 और गुणते कितना होगा 10 होगा ना, समझ गए कि नहीं। अब इसको लिखेंगे कैसे, 35 प्लस 2 बटे कितना होगा 11 होगा और गुणते कितना होगा 10 होगा ना, कितना होगा 10 होगा। अब इसको लिखोगे 35 प्लस 10 दूनी 20 अब बटे में कितना 11 हो गया। ध्यान दीजिए इसको 2 तरीके से हल कर सकते हैं, चाहे तिरछा गुणा कर लीजिए, चाहे 20 में 11 से भाग देके उसके बाद जो संख्या है जोड़ लीजिए। तो चलिए यहीं पे बगल में आप लोगों को हल करके दिखा देते हैं। यहाँ से देखिए लिखना है 20 में कितने से भाग देना है 11 से ना, 11 के 11 9 आया, दशमलव के बाद 0, 11 8 88 आ गया, 11 8 88 आ गया। उसके बाद फिर कितना आएगा बताओ जी, 2 आएगा ना, यह अंक कट गया, फिर एक 0 अपने मन से उतार सकते हो, तो 11 के कितना आएगा 11 आएगा, फिर कितना आएगा बताओ जी 9 आएगा। फिर देखिए 1 दशमलव कितना 8 1 8 1 आता रहेगा, तो हम दशमलव के 2 अंक तक लेंगे, कितना होगा 35 प्लस 1.81 35 से कितना हो गया 36.81 आंसर होगा।